तातुरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, 2008 जनता के पास ये निर्णय होता है कि जनता जिसे चाहे उसे अपनी वोट की पेटी से जिताए और जिसको चाहे उसको वोट की पेटी में मारे। ये सारा अधिकार लोकतंत्र में आपके हाथ में है और इसलिए जब आप इस अधिकार का प्रयोग करते हो तो मैं आप सब बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भगवान के लिए इसको डालने के पहले थोड़ा माथे पर जोर लगाओ, ईमानदारी से सोचो, ताकड़ी में तोलो और उसके बाद तेरा मन जो कहे वो काम करो। माताएं बहनें एक मटकी लेने जाती है कुम्हार के यहाँ तो 4 बार हाथ फेरती है और उसके बाद ऊंचा लेकर के देखती है तर तो नहीं है, फिर भी मन नहीं मानता है तो टकोरिया देती है और पूछती है फूटी तो नहीं है, जोजरी तो नहीं है। 25 रुपया गांठ से जाता है तो जोजरी और फूटी देखते हैं। ए मुल्क के मालिक, तेरे वोट से हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का भाग्य बनता है और 120 का भाग्य डूबता है। डालने के पहले थोड़ा जोर लगा, डालने के पहले थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगा। अगर इस देश को अच्छा बनाना है तो कोई दूसरा नहीं बना सकता है, मुल्क का मालिक बनाएगा। जिस दिन तेरा दिल दिमाग ठीक हो जाए उस दिन बनाना, अपने कोई आगत नहीं है। अगर डूबना है तो तुम और हम सब एक साथ घंटा लगाएंगे हिंद महासागर में, कोई मैं अकेला तो जाने वाला नहीं हूं। इस देश की जो हालत लोकतंत्र में आप लोगों के वोटों के बाद भी अगर इतनी दुर्गति होती है तो खाली कांग्रेस को या बीजेपी को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप को सोचो और अपने आप को देखो राम धर्म से कि हमारे वोट से देश में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एक बार कोई गलती से एमएलए एमपी चला जाए समझ में आ सकता है, 5 साल का धोखा हो सकता है, पर बार बार धोखा हो जाए, बार बार धोखा हो जाए, इसका मतलब तो कहीं न कहीं भैया गड़बड़ है। इस गड़बड़ को सुधारो, ये आपसे प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आया हूं। अगर इस देश को आपने 65 साल में भी अगर इस कांग्रेस को 59 साल तक दिल्ली में राज जिस पार्टी को दिया हो, राजस्थान में 55 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहा हो, देश की रीति नीति बनाने का काम उसका हो, खजाने की चाबी आपने उस मुनीम को दी है और बार बार देकर के खजाने को जिस ढंग से लूटने के लिए आपने इन बेईमानों को छोड़ा है, उसका दोष अगर किसी का है तो कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। मुल्क का मालिक अगर दोष तेरे माथे ही जाता है, क्योंकि तेने जो इस पेड़ की पोटी में बोया वही तो बाहर निकला। तूने तो बम्बुल का तो पेड़ बोया और आम लागो और बम्बुल पे आम लागे रखे। राम धर्म वोट डालो तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है, देश का नक्शा बदल सकता है। ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं आपके बीजेपी या गुलाब चंद कटारिया को वोट देना। तेरा मन माने तो देना, तेरा मन नहीं माने तो मत देना। अगर इस देश की इस हालात को देखने के बाद भी तुम्हें दया नहीं आती है देश के ऊपर, कि आज देश का 9 करोड़ बच्चा जो पढ़ा लिखा नौजवान है अपनी डिग्रियां का चकतियां लगा लगा करके सड़क पे मारे मारे घूम रहा है, क्या देश के इन कांग्रेसियों को 65 साल में इस बात का होश आवाज नहीं था? ये कल का जो बच्चा पढ़ करके आएगा ये रोटी कहाँ खाएगा, ये काम धंधा कहाँ करेगा, ये नौकरी कहाँ करेगा, अपने बूढ़े बाप का पालन कहाँ करेगा, अपने बच्चों का पालन कहाँ करेगा? तो तुम सरकार चला रहे हो कि जग मार रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ तो सही। कम से कम तुम्हें अगर इतना भी पता नहीं है। और कांग्रेस ने हमेशा इस मुल्क को लूटने का धंधा किया है। मैं आज आपको गिनाता हूं। कांग्रेस को आपने देखा होगा, पहले बार 72 का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और सब लोगों ने सोचा कि रात को धनी लुगाई दोनों चादरा लेकर खड़े रहेंगे, ऊपर से नोट पड़ेंगे, पोटली बांधेंगे, माथे लगाएंगे, घर में आके लखपति बजाएंगे। हो गया ना लखपति? जब वोट चाहिए तब लखपति बनाती है, तब गरीबी मिटाती है। और उसके बाद 65 साल में से 59 साल राज करने के बाद अगर हिंदुस्तान का 48 करोड़ लोग दोनों टाइम की रोटी नहीं खाते तो एक कांग्रेस तेरे को सजा दे या तेरा स्वागत करे? तू ही बता क्या करें तेरा। 48 करोड़ बच्चे आज की तारीख में दोनों टाइम की रोटी नहीं खाते। आप और हम तो खा के आए होंगे, लेकिन जो आपका पड़ोस का बच्चा होगा ना, जिसको 2.5 रोटी की भूख होगी ने 1.5 रोटी जब मिलती है ना, तब उसकी माँ को पूछो कि अपने बच्चे को कैसा भपोर करके पालती है और कैसे उसको बड़ा करती है। इस दर्द को अगर लोकतंत्र के आप सब मालिक अगर नहीं देख सकते हो तो फिर कौन देखेगा रे भैया? फिर कौन इसका इलाज करेगा? मेरे पास तो नहीं। आपने देखा होगा जब कांग्रेस आती है तब महंगाई बढ़ती है। पूरा इतिहास निकालो आपने।
जब जब आपने देखा मुरारजी भाई का राज एक कदम 77 में आया, महंगाई पर कंट्रोल हो गया। 80 में फिर इंदिरा गांधी आई थी और ये कहा था महंगाई को कम करना हो तो कांग्रेस को वोट दो, वोट दिया, महंगाई कम हो गई। उसके बाद 89 में फिर आपने देखा होगा वीपी सिंह देश का प्रधानमंत्री बना, महंगाई और भावों पर कंट्रोल हो गया। उसके बाद फिर कांग्रेस 91 में आई, महंगाई ने आसमान में चढ़ा गया। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी 96 में आया, महंगाई को रोक दिया। और उसके बाद फिर कांग्रेस आई 2004 में, महंगाई को आसमान में चला गया। तो महंगाई बढ़ाने वाली इस कांग्रेस को वोट देने की इच्छा हो दो, और महंगाई भी बढ़े, मुझे कोई दुख नहीं। अगर मेरे किसान को उसका वाजिब दाम मिल जाए और महंगाई बढ़े तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जो अपना पसीना बहा करके इस जमीन को फाड़ करके पैदा करता है, ये महंगाई का पैसा उस गरीब को मिले, उसके बच्चों को मिले, उसकी अच्छी शिक्षा हो, उसका टूटा मकान ठीक बने, उसके मकान में भी फर्नीचर आए, मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर गेहूं का भाव 1 रुपया और 11 रुपये, 1 रुपये 11 रुपये से अगर 20 रुपये हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसान जो पैदा करता है, जो खाद और बीज डालता है, जो बिजली का करंट का पैसा चुकाता है, उसका हिसाब किताब लगाओ और लगाने के बाद मंडी में जाकर के नीलाम बोली पर चढ़ जाओ। 65 साल में भी जिस देश में किसान नीलाम बोली पर चढ़ता हो, उस देश का किसान कांग्रेस को वोट देता है। इससे बड़ा बदतर स्थिति इस देश की क्या हो सकती है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक भी आदमी हिंदुस्तान में ऐसा बताओ जो बिना मुनाफे के धंधा करता है। चाय बनाता तो मुनाफा जोड़ करके चाय की कट का पैसा तय करता है, पान की डंडी लगाता है मुनाफा तय करता है, बटन बनाता है मुनाफा लेता है, जूता बनाता है मुनाफा लेता है, सोना गढ़ता है तो मुनाफा लेता है, कपड़े बनाता है तो कपड़ा लेता है, साबुन बनाता है तो मुनाफा, मंजन बनाता है तो मुनाफा, हर चीज में मुनाफा लेता है। हिंदुस्तान में ये 60% आदमी अपने इस कालड़े को काला करता है धूप में, उसके बाद वो जाकर मंडी में नीलाम पली पर चढ़ जाता है। और उसका इलाज अगर इस लोकतंत्र में ये मालिक नहीं कर सकता तो किसके साथ शिकायत करने जाऊं मैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ ये सामने पानी की बोतल पड़ी होगी, ये 12 रुपए और 15 रुपए की, ये पानी काका जी का नहीं है, ये पानी तो धरती माता का, जिसका मालिक तू भी है और जिसका मालिक मैं भी हूं। ये सेठ नहीं है इसका मालिक, सेठ तो खाली पंप ठोकता है अंदर और कचड़े की बोतल में फिट करके ढक्कन मारता है, उसका 12 रुपया और 15 रुपया लेता है। और मेरी माँ अपनी गाय का बोबे खींच करके दूध निकालती है और साला 18 रुपया किलो में चला जाता है। ये मुल्क है या मजाक है? क्या है ये? क्या हो रहा है? और फिर कहते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्या हो क्या आप? कांग्रेस का क्या इतिहास है? 65 साल में से 59 साल तक दिल्ली में राज करे और साला देश को भुखमरी से नहीं बचा सके, देश का विकास नहीं कर सके, देश के नौजवान को काम नहीं दे सके, इस किसान को अपनी फसल का दाम नहीं दे सके, कानून व्यवस्था नहीं बना सके, सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सके। ए मुल्क के मालिक, तू बॉर्डर पे बैठा है, कम से कम विचार कर, तेरा बेटा जो सीमा पर लड़ता है और अपनी सीने पर गोली खाता है, किसके लिए खाता है? रुपये पैसों के लिए नहीं खाता है, मुल्क के लिए खाता है, मुल्क के लिए। उस देश का ये 59 साल का राज करने वाली पार्टी, तेरे को होश आवाज है? 41,000 किलोमीटर केवल चीन ने दबा करके बैठा है। आज की तारीख में 41,000 किलोमीटर हमारे सीमाओं पर आकर के उसने एरोड्रम बना दिए, उसने बंकर बना दिए, हमारी सीमा में रोज घुस के आता है, कभी हेलीकॉप्टर घुस आता है, कभी उसका सिपाही घुस जाता है। और पाकिस्तान हमारे सैनिक का गला काट करके ले जाता है और मनमोहन सिंह जैसा गूंगा एक शब्द नहीं बोलता है। ये सरकार है या मजाक है? उस गरीब की मां पूछती है कि आखिर मेरे बच्चे का अगर मान लो काट के भी ले गया तो कम से कम वापस तो इसका सर तो लेके आओ, लेकिन साला सर नहीं ला सकते और कहते हैं हम देश चला रहे। क्या पत्थर चला रहे हो? देश की सुरक्षा तुम नहीं कर सकते, देश को रोटी तुम नहीं दे सकते, देश को तुम नौकरी नहीं दे सकते, देश के किसान को बचा नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते। और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो 6 साल राज किया ना। एक कांग्रेस तेरे को दावत देता हूं, तू बता 59 साल का अपना हिसाब किताब और कहीं का मत बता, इस 74 और 74 के आसपास के बता। तेरी दिल्ली की सरकार का कितना पैसा गांव में लगा? या अटल बिहारी वाजपेयी को पूछ कि उसने गांव गांव डामर की सड़क अगर किसी ने पहुंचाई, उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की योजना। अल्लाह क्या मजाक है ना? अगर तुमको क्रेडिट कार्ड देगा किसान को कोई पहली बार, है ना, बड़े बड़े सेठों को फैक्ट्रियां लगाते थे, दुकान चलाते थे,
उन सबको क्रेडिट कार्ड मिलता था, जाओ बैंक से पैसा लेकर के आओ, ये तुम्हारी लिमिट तय कर दी 3 लाख की या 2 लाख की, मर्जी था जब लाओ, मर्जी था जमा कराओ। अरे हिंदुस्तान को, किसान को अगर पहली बार किसी ने अपनी हैसियत प्रमाण दे करके ये जो क्रेडिट कार्ड अगर आपको दिया है, वो देने वाला अटल बिहारी वाजपेयी है। दोनों में फर्क करो। एक आपको बिना मांगे आपको क्रेडिट कार्ड देता है। फसल बीमा चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेसियों के राज में थक गए, लेकिन फसल बीमा लागू नहीं किया। अगर लागू किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और ये अशोक गहलोत आने के बाद फसल बीमा को मौसम आधारित बीमा बना दिया। बापड़े का पैसा और काट लेता है। जहां से आप लोन लेते हो ना, वो पहले कतरनी मार देता है, और उसके बाद फसल बिगड़ जाने के बाद ये कहता है कि फसल बीमा जो है ना वो मौसम के आधार पर है, मौसम का आंकड़ा नहीं बताता है कि तेरी फसल नष्ट हुई। तो अब किसके पास जाकर के कहे, बोलो। अगर लगान माफ करे तो भैरव सिंह, 10,000 का कर्जा माफ करे तो भैरव सिंह, है ना, लेवियां समाप्त करे तो भैरव सिंह, बिजली का मिनिमम चार्ज समाप्त करे तो भैरव सिंह, हर पंचायत को डामर की सड़क से जोड़े तो भैरव सिंह, बच्चों को 12वीं तक मुफ्त किताबें दे तो वसुंधरा जी। काम काम सब हमारे जिम्मे, वोट वोट हत्यारों के जिम्मे। धन्य हो तेरे को भी। क्या कमाल है, किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है यार। और मैं इसलिए कहता हूं आपको, चाहे मैं राज करूं चाहे वो राज करे, जब 5 साल का राज पूरा होता है ना, तो कम से कम तेरे मुनीम से चोपड़ा पूछ कि तेरे को कितना पैसा दिया रे, तेने कहां का खर्च किया, बता, हिसाब किताब बता। आप अशोक गहलोत से हम विधानसभा में पूछते, आपने हमको भेजे इसीलिए है, वो सरकार की चाबी रखता है, खजाने की चाबी उसको दी आपने, और हमको एक डंडा दिया है, इसकी देखभाल करना, कहीं टाका मारने का धंधा नहीं करे, और करे तो कम से कम उसको हल्ला करना कि टाका मारा टाका मारा टाका मारा। अब और क्या करें। और हम चिल्ला रहे हैं लगातार राजस्थान की विधानसभा में, लेकिन आपको सुनाई देता है नहीं, मैं नहीं मालूम। 4 बार के 5 बार के विधानसभा में आपके खजाने का, आपके टैक्स का 1,57,000 करोड़ रुपया दिया आपने। 1-2 रुपया नहीं दिया, 1,57,000 करोड़ रुपया। 18,000 पहला बजट, फिर 24, फिर 27, फिर 36, और फिर उसके बाद में 40,000 करोड़ का आपने अपने खून पसीने का पैसा राज्य के खजाने में जमा कराया, और चाबी दी अशोक गहलोत को, ये ले चाबी, संभाल इसको, और संभाल करके इस देश को और प्रदेश को ठीक तरह से चला। लेकिन उसके बाद भी स्कूल में मास्टर नहीं लग रहा है। 250 करोड़ रुपया पिछले साल बजट में अनाउंसमेंट होते हुए बजट में पड़े रहे, लेकिन मास्टर की भर्ती नहीं हुई। 1,14,000 मास्टरों के पद खाली पड़े हैं राजस्थान में। क्या गरीब का बच्चा पढ़ेगा रे यार इस सरकारी स्कूल में, क्या होगा इस बच्चे का। कहीं गणित का अध्यापक है तो विज्ञान नहीं, विज्ञान है तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी तो फिजिक्स नहीं, और बच्चा पास हो रहा है, 10वीं पास, 12वीं पास। जग मारेगा तेरा बच्चा, कहीं नौकरी नहीं लगेगा। या गुलाब चंद कटारिया यहाँ लिख के जा रहा है। कौन से बच्चे नौकरी लगेंगे? जो सब प्राइवेट स्कूलों में टाई लगा के जाते हैं ना, वो बच्चे तेरी नौकरी पे चढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10वीं और 12वीं के नंबर के आधार पर तुमने एलडीसी बनाया तो 10वीं और 12वीं के नंबर, अब मास्टर बनाने जा रहा तो 10वीं और 12वीं के नंबर। मेरे बच्चे को मैंने एमए, बीएड, टेट, फेट सब करा दिया। मेरा बच्चा बाहर बैठा बैठा रोएगा, और 10वीं और 12वीं के नंबर के आधार पर जब तू देगा ना, तो मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में 65% से 60% से अधिक नंबर आता नहीं है। मेरा बच्चा 2 डंडे से पास होता है, 3 डंडे से पास होता है। मेरा बच्चा अब नौकरी नहीं लगेगा। ये मैं आज आपको कह जाता हूं, इस कांग्रेस ने जानबूझ करके सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भाग्य पर एक प्रकार से कुठाराघात किया है, और अब तो एक और काम कर लिया है। सावधान हो जा मेरी मुल्क के जनता, सावधान हो जा। अब 5वीं से अब 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होगा। अब 8वीं तक बच्चा, मैंने 8वीं का बोर्ड बनाया जब मैं 94 में शिक्षा मंत्री बना था भैरव सिंह जी के टाइम पर, तब मैं बोर्ड बनाया था। कम से कम सरकारी विद्यालय में भी मास्टर भी पढ़ाएंगे, बच्चा भी चिंता करेगा, माँ बाप भी चिंता करेंगे। और जब कभी गांव का रिजल्ट खराब हो जाता था ना, तो मास्टर साहब जब गली से निकलते थे ना, तो वहां से आवाज देते, अरे मास्टर साहब, मोहनलाल जी रुको रुको, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट 12% रहा, 12 क्यों रहा? मास्टर साहब को बुखार चढ़ता था। लेकिन अब कौन पूछेगा? अब तो तेरे बच्चे को धक्का मार के 9वीं और 10वीं में भेज देगा, फिर तेरा बच्चा रो करके घर लौट करके आएगा। 10 साल तक भूखे प्यासे रह करके मेरी माँ ने इन्हें ठेकरे के घावे पहन करके अपने बच्चे को स्कूल भेजा था। ले करके सब्जी रोती फिरती थी तावड़े की लाह में, ले रे साग ले हो, ले रे साग लो। उसका बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में।
उसका बच्चा पढ़ता है जो दाढ़ी बनाता है, उसका बच्चा पढ़ता है जो ठेला लगा करके दूध और आपकी चाय बना करके ठेले पर खड़ा रहता है, जो तावड़े की लाह में खड़ा रहता है, मजदूरी करता है, उसका बच्चा आज की तारीख में सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी स्कूल में 1,14,000 पोस्टें खाली होते हुए भी इस बेईमान सरकार ने इस बच्चे को नौकरी नहीं दी। 8 लाख बच्चे बीएड और एसटीसी किए हुए राजस्थान में बैठे जग मार रहे हैं। तेरे पास पद खाली है, तेरे पास नौकरी है और उसके बाद तू नौकरी नहीं देना चाहता है उस बच्चे को, और उसके बाद भी आकर दो कांग्रेस को, दो, हमारे क्या बात। अगर तुम्हारा नहीं मानता तो मैं क्या कर सकता हूं। आपको सुन के ताज्जुब होगा, मैं राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष में बैठता हूं। मेरे और मेरे साथियों ने क्वेश्चन लगाया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री तुम्हारे आने के बाद तुमने ये जो बजट पेश किया, ये भी बताओ कि तुमने कर्जा कितना लिया। आपको सुनकर हैरानियत होगी, राजस्थान पे आज की तारीख में कर्जा कितना है? 1,30,000 करोड़ का कर्जा, 1,30,000 करोड़ का। और ये तुम्हारी बिजली कंपनियां है ना, जब हमने बिजली कंपनियां छोड़ी थी तब हमारा 15,000 करोड़ का कर्जा था, और आज की तारीख में इन बिजली कंपनियों का कर्जा 60,000 करोड़ है। 2 लाख करोड़ का कर्जा तुम्हारे माथे है। एक एक आदमी से 32-32 हजार रुपया लगेगा। तुम्हारा छोटा टावर 2 दिन का है ना, वो भी 32,000 के कर्जे में है। राजस्थान को कर्जे में डुबाने वाला, विकास के नाम पर एक खोड़ी का काम नहीं करने वाला, 4.5 साल तक पैसा होने के बाद खर्चा नहीं करने वाला। मैंने विधानसभा में भी चुनौती दी और आज भी चुनौती देता हूं, तू ईमानदारी से कह दे, तेने 9 और 10 का बजट बनाया, 18,000 करोड़ का खर्चा कितना किया? केवल 16,000 करोड़ खर्चा हुआ। उसके बाद तुमने 24,000 करोड़ का हुआ, खर्चा कितना किया? 3,000 करोड़ बच गया। उसके बाद तीसरा और 34,000 करोड़ बचा, और ये जो चौथा पार्ट निकला ना, उसमें 54,000 करोड़। और अब की बार कितना खर्चा हुआ? कोई आपको हिसाब किताब ना आप पूछते हो ना बताते हो। यानी 36,000 करोड़ का बजट था। 31 जनवरी के दिन मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बता, तो 31 जनवरी 2013 में जो 36,000 करोड़ रुपया तुझे दिया था, कितना तो तेरा खर्च हुआ और कितना आज भी तेरे पास बाकी है? 17,000 करोड़ रुपया बाकी रह गया। 19,000 करोड़ खर्च हुआ। काहे का काम होगा? किसका काम होगा? खाड़े कौन निकालेगा? बिजली का करंट कहां से आएगा? मास्टर कहां से लगेगा? और कहता है मैं फ्री दवाई देता हूं, फ्री। अरे मेरे काका जी, पहले फ्री दवाई की वजह डॉक्टर भेज दे यार, जो मेरी पर्ची लिख दे यार। भला आदमी डॉक्टर है नहीं, पर्ची नहीं लिखे, फ्री, सब काम फ्री। ये कब आता है? 4.5 साल बाद, जब आदमी की मौत नजदीक आती ना, हे राम 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 सब याद आ जाते हैं पुराने पाप है जी। 4.5 साल तक क्या कर रहा था? गीत गा रहा था। 4.5 साल तक काम नहीं कर सकता था, इस पैसे का उपयोग नहीं करता। आपको एक आंकड़ा और बताता हूं, उसमें से 1 पाई का गलती कोई नहीं निकाल सकता है ना। हमारी एजी की जो ऑडिट होती है, उस ऑडिट का पैरा बना, और पैरा ये बना 2008 से लेकर 2011 तक इस राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 24,000 करोड़ का कर्जा लिया, 24,000 करोड़ का। और ये कर्जा लेकर के खर्च करता कोई दुख नहीं। कहां पड़ा रहा? कलेक्टर के यहाँ पीडी खाते में पड़ा रहा, पीडी खाते में बैठ है। और उसका ब्याज कितना देना पड़ा? 300 करोड़ रुपए का। घर में पड़े हुए पैसे को बिना खर्च किए हुए 300 करोड़ रुपए का तुझे ब्याज देना पड़ा। और अब ये 24,000 करोड़ निकाल कर तो ये भी खैरात फोकट में, ये भी ले जा। लैपटॉप चाहिए 6,000 रुपया, साड़ी लुगड़ा चाहिए ले जाओ 2,100 रुपया, फला ले जाओ 1,500 रुपया, ये ले जाओ ये पैसा। अब ये घर बना रहा है ना कांग्रेस। तुमने 65 साल में से 59 साल तक राज किया रे, तेरे को घर बनाना याद नहीं आया? अब तेरे को घर बनाना याद आया है लास्ट के दिनों में। और कहता क्या है? 50,000 में पक्का घर बनाऊंगा। अरे मैं अपनी तनख्वाह से देता हूं अशोक जी गहलोत, मैं 50,000 रुपए में 10 बाई 10 का कमरा बना करके मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा कि 10 बाई 10 का पक्का कमरा 50,000 में बन सकता है। केवल खाने के लिए, खैरात बांटने के लिए, ताकि आधा पैसा लगे, आधा पैसा लोग की जेब में चला जाए। पैसा बटेगा और पैसा चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग नहीं लो, जरूर लो। जितना पैसा राज के खजाने का है, ये न गहलोत साहब का न गुलाब चंद कटारिया का है, ये मुल्क के मालिक के तेरे खून पसीने का पैसा है। अपना पैसा अपने खजाने से दे रहा, ले इसको। और आपकी ये अच्छी योजना, वसुंधरा जी से भी हमने कहा है, जो जनता के हित की योजना है, उसको हमारा राज आने के बाद भी इसको चालू रखना। लोगों को ये नहीं लगे कि हम पर कुठारा घात कर दिया, क्योंकि जनता को जो लाभ मिल रहा है वो लाभ उसे मिले। मैं आपसे बहुत किस बात कहानी से कहां से शुरू करूं? राजस्थान का गृह मंत्री कौन है? तो मैं अधिकांश लोगों को पूछूं तो कोई नाम बताएगा कि नहीं बताएगा? राजस्थान का गृह मंत्री
स्वयं राजस्थान का मुख्यमंत्री है, राजस्थान का गृह मंत्री, कानून व्यवस्था की पालना कराने वाला कौन है? हमारा अशोक जी गहलोत है। अशोक जी गहलोत जब संदेश यात्रा में जा रहे हो ना, तो लोगों को बताओ ना यार, ये भी तो बताओ कि हिंदुस्तान में नंबर 2 का अपराधी प्रदेश कौन सा है? वो मेरा राजस्थान है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे राजस्थान का आता है। ये 6ठे नंबर पे था अपराध की दृष्टि से, वो आज दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया। आर्थिक अपराधों में हिंदुस्तान में नंबर 1 का अगर कोई राज्य है, वो मेरा राजस्थान है। आंकड़ा सुनकर हैरान हो जाएगा। मेरा तो कोई जवाब देता ही नहीं आज दिन तक, है ना। वसुंधरा जी के सवालों का जवाब देता है, लेकिन मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। अपराध की दृष्टि से जो आर्थिक अपराध है, उसमें देश का 24% अपराध, 24, 1/4 अपराध, आर्थिक अपराध किसके यहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। ये प्राकृतिक संपदा का जो है, इस प्राकृतिक संपदा में आपने देखा होगा 21% का अपराध किसका है? राजस्थान में है। आपको आश्चर्य होगा, है ना। ये जो महिला अत्याचार की दृष्टि से राजस्थान नंबर 3 पर आकर के खड़ा हो गया है। जयपुर चेन खींचने में नंबर 1 का अगर कोई राज्य है तो वो हमारा जयपुर जैसा शहर है। एक अपराध को गिनाऊं, अरे राजस्थान की पुलिस अपराधियों के द्वारा 2270 बार पीट गई। 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अभियुक्तों ने, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर सकी। मैं चाहता हूं वसुंधरा जी आ गई है, आपके और उनके बीच में नहीं। धन्यवाद। जय भारत।